महाराष्ट्र के सतारा जिले में फलटण उपजिला अस्पताल में जो घटना हुई है उसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। 26 साल की महिला डॉक्टर के साथ 23 अक्टूबर 2025 को एक कमरे के अंदर फांसी लगाने का यह मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न है और राजनीतिक दबाव भी है। इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष हमलावर है और पुलिस घिरी हुई। हालांकि सरकार को भी अब इस पूरे मामले में जवाब देते नहीं बन रहा है और अब तक एसआईटी का भी गठन नहीं किया गया है। इस पूरी घटना के बाद राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर अपनी हथेली पर जिस तरह से जान लेकर के काम कर रहे हैं और हथेली पर ही नोट लिख करके अपनी जान दे रहे हैं, वो चौंकाने वाला है। इसके अलावा महिला डॉक्टर का एक नोट भी बरामद हुआ है जिसमें कई खुलासे हुए हैं, जिसमें एक सांसद तक का नाम सामने आया है। यह मामला पुलिस और राजनीतिक दबाव के मुद्दे को उजागर कर रहा है और विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। इसी बीच में डॉक्टरों के संगठनों ने भी न्याय की मांग की है और जल्द से जल्द खुलासे के लिए कह डाला है। हालांकि अब तक इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के संजय राउत ने बड़े सवाल किए और सरकार से पूछा है कि क्या डॉक्टर हमारे लाडली बहना नहीं है? क्या यही घटना अगर बंगाल और कर्नाटक में हुई होती तो बीजेपी का इसी तरह का रुख रहता? क्या सन्नाटा पसरा रहता? यह अपने आप में कई सवाल है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, सुनिए। में महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह से संकट में है। एक जमाना में महाराष्ट्र सबसे सुरक्षित राज्य रहा महिलाओं के लिए, मुंबई के लिए। कल अगर ये घटना पश्चिम बंगाल में होती, अगर ये घटना केरल में होती, अगर ये घटना कर्नाटक में होती, अगर ये घटना हिमाचल प्रदेश में होती, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इस प्रकार से हंगामा करती कि इतना बड़ा संकट महिलाओं पर आ गया है। लेकिन कल मुंबई में एक लड़की के ऊपर भर सड़क पर हमला हुआ, उसकी हत्या हुई। मुंबई शहर में जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, फलटण सातारा डिस्ट्रिक्ट में एक महिला डॉक्टर को आत्महत्या करने की नौबत आ गई। उसके ऊपर एक पुलिस अफसर ने बलात्कार किया। और कहाँ है गृह मंत्री? महिलाओं के मामले में ये सरकार और गृह मंत्रालय महाराष्ट्र का पूरी तरह से असंवेदनशील है। सरकार क्या कर रही है? तो जो अपने विरोधक है उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए पूरा पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। विरोधक हमारे विरोधी होंगे, उनके फोन टैप हो रहे हैं। हाँ, राजनीतिक दल तोड़ने फोड़ने के लिए पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा सड़क पर है, हवा में है। 2 महिलाओं की हत्या एक दिन होती है। और कहाँ है हमारे गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी? कहाँ है लाडली बहन? क्या वो लाडली बहन नहीं है जिनकी हत्या हुई? हाँ, ठीक है, चलिए, थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.